Hi, welcome or welcome back to the video again and thank you for clicking on this video. जनरली मेरा सुबह 7 या 8 बजे के अराउंड होता है, पर आई टुडे वोक अप एट लिटरली 5 AM in the morning and which is very scary for me क्योंकि यूजुअली इस टाइम मैं कब उठती नहीं हूँ और मेरा दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है इस टाइम। सो 5 बजे उठने का कोई फ़ायदा हुआ नहीं मेरा, बस इतना हुआ कि मैंने कुछ समय अपना मी टाइम के लिए निकाला था। फिर उसके बाद मुझे 1-1.5 घंटे लगे ये पूरा दिसंबर का प्लान बनाने में, इन विच आई इंक्लूडेड न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड ऑप्शनल मस्ट है और एक लेक्चर्स इकोनॉमिक्स का। इसमें थोड़ा अप डाउन हो सकता है। सो पहला स्टडी स्लॉट मैंने स्टार्ट किया था 9 बजे के अराउंड। मैंने पहले डिसाइड किया था ऑप्शनल पढ़ने का। फिर आई डोंट फील लाइक स्टडिंग ऑप्शनल क्योंकि उसमें बहुत ही ज़्यादा वैसे टॉपिक्स थे जो मुझे बिल्कुल इरिटेटिंग लग रहे थे। मैंने स्विच कर दिया इकोनॉमिक्स में, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अभी मैं पढ़ रही थी पेंशन स्कीम्स और इनसे रिलेटेड टॉपिक्स थे, तो विच इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग फॉर मी। आफ्टर हैविंग अ 2 hour स्ट्रेट स्टडी सेशंस, मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था जिसमें वही ऑब्वियस है अपना बॉटल वगैरह भरना, और मैंने पोहा बनाया था अपने लिए और चाय प्रिपेयर किया था एंड ऑब्वियसली पोहा टर्न्स आउट रियली गुड एंड यमी। ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद टाइम हो गया था 11:50। तो मैंने सोचा था कि मैं पेंशन स्कीम, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है ना कि अगर आप उसे बार बार मेमोराइज़ नहीं करोगे, रिवाइज़ नहीं करोगे, तो फिर यू वर नॉट एबल टू रिकॉल और अंडरस्टैंड और एनीथिंग एल्स, कुछ कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि नया पेंशन स्कीम और ऐड ऑन करने से अच्छा है कि मैं पहले उसे रिवाइज़ कर लेती हूँ। नॉट रिवाइज़, इट्स कॉल्ड मेमोराइजेशन। आपको एक एक चीज़ें लिख लिख के याद करनी पड़ेंगी। इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग तो है, पर उसके साथ ये है कि आप अगर उसे याद नहीं करोगे, मैं लिटरली उसे एक एक पेंशन स्कीम्स को लिख लिख के याद कर रही थी कि वो कौन से ईयर में आया है, उसके कौन से स्पेसिफिकेशंस हैं, कौन सी चीज़ों में कितने तक का आपको पैसे प्रोवाइड होते हैं। जैसे कि LIC है, जीवन बीमा है, और नॉर्मल जनरल इंश्योरेंस जो होते हैं उन चीज़ों में क्या डिफरेंस है। बहुत सारी ऐसी पेंशन स्कीम्स हैं जिसमें बहुत कुछ सिमिलर है। आप अगर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दोगे तो फिर मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जब तक नोट्स में हम देखते रहेंगे ना, हमें लगेगा कि हाँ हमें पता है, पर जैसे ही वो वाइट पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, और वहाँ पे 4 ऑप्शंस होते हैं, आई बेट ऑन दैट कि आप उसमें अगर आपने कम से कम 10 बार रिवाइज़ नहीं किया है, याद नहीं किया है, तो यू कांट पिक अ राइट ऑप्शंस। आई बेट ऑन दैट। 2 बजे के अराउंड तक मैंने इकोनॉमिक्स को रिवाइज़ किया था। उसके बाद मेरा एक स्टडी स्लॉट था ऑप्शनल का, तो उसे भी मैं ख़त्म कर रही हूँ इन 1 गो। ऑप्शनल में मेरा पेपर 1 हो चुका है कंप्लीट पूरा, और ऑप्शनल के पेपर 1 को मैं एक एक यूनिट करके रिवाइज़ करती हूँ। तो पेपर 2 में मैं पढ़ रही थी डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ इंडिया। तो पढ़ते पढ़ते 4:45 हो गया था, और फिर हम पार्लर गए थे, थोड़ा कुछ काम था हमें। फिर वहाँ से आने के बाद हमने थोड़ा सा रेस्ट किया। उसके बाद ये मैंने एक बुक ऑर्डर किया हुआ था ओसवाल पब्लिकेशंस की, जो कि 1000+ MCQs हैं UPSC और अदर स्टेट PCSC रिलेटेड। तो ये बेसिकली इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए मैंने ऑर्डर किया था। इस बुक में यूनिट वाइज चीज़ें दी हुई हैं, और एक यूनिट को पहले इन्होंने की पॉइंट दिए हुए हैं, उसके बाद इन्होंने क्वेश्चंस पूछा है, और फिर इसका एक डिटेल्ड एनालिसिस इन्होंने पीछे दिया हुआ है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एनालिसिस वहाँ से देख सकते हो।
और इसमें क्या है ना कि इसका जो ऑप्शन का पैटर्न है तो वो 2023 से रिलेटेड है। जैसे ऑप्शंस बहुत सारे चेंज हो गए थे 2023 क्वेश्चंस पेपर में, तो ये वैसे ही बेस्ड ऑन है। तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी, तो मैंने पहला यूनिट कंप्लीट किया, इकोलॉजी के बारे में था, उसके कॉम्पोनेंट फंक्शंस सब कुछ पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। फिर उसके बाद बायोडाइवर्सिटीज़ और उसके बाद टाइप ऑफ इकोसिस्टम दिया हुआ था। फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो मैंने सॉल्व किए और उसका एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छा था। इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो यूपीएससी के नए पैटर्न से पूरे बेस्ड ऑन है। तो इफ़ यू वांट टू परचेज़ तो मैं इसके अपने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, तो वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। और इसमें हर यूनिट को एक फ़्लो चार्ट के हेल्प से इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने एक लिया ब्रेक जिसमें मैं चाय बना रही थी और यहाँ पे मैं मटर मशरूम की सब्ज़ी प्रिपेयर कर रही हूँ। फिर हम स्टेशन आए थे क्योंकि मेरी मम्मी आई हुई थी तो उन्हें वापस जाना था घर। फिर उसके बाद रास्ते में आते वक्त हमने मरेडियन से आइसक्रीम ट्राई किया, बहुत टेस्टी था। 10 आउट ऑफ 10 रिव्यू दूंगी मैं। सो घर आते आते टाइम हो गया था 11। तो फिर मैंने अपना एक और स्टडी स्लॉट रखा था जिसमें मैंने करंट अफेयर का एक सेशन रखा हुआ था, क्योंकि आई डोंट वांट टू मिस आउट और इसका कोई बैकलॉग लेके चलना नहीं चाहती मैं। करंट अफेयर उसी दिन ख़त्म हो जाए तो विच फील गुड। तो थक तो गई थी मैं, पर फिर भी मैंने इसे अपना कंप्लीट किया। सो आज के लिए बस इतना ही रहेगा। सो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ गाइज़, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट। अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना है या कुछ मुझसे पूछना है तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आप अच्छे से पढ़ाई करो और फोकस करो जो भी आपका एम है एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड। ओके, बाय।